हाय एवरीवन। प्रेगनेंसी में अगर आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड है या फिर आपको ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुई है या फिर आपको बार्थोलिन सिस्ट है, ये तीनों प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में कॉमनली देखी गई हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं क्या करना है। फिर आप डॉक्टर भी चेंज करते हैं क्योंकि इस डॉक्टर ने बता दिया, उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती कि अरे बाबा कुछ हो ना जाए 9 महीने में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन तीनों कंडीशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कब प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको आगे क्या करना चाहिए। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है। मैं क्योंकि रूटीनली पेशेंट्स की सोनोग्राफी करती हूँ, खुद ही करती हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको छोटे छोटे फाइब्रॉइड हैं या फिर बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं। छोटे फाइब्रॉइड्स को हम इतना टेंशन नहीं लेते क्योंकि वो ज़्यादातर इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। फाइब्रॉइड क्या है? एक मांस की गांठ है। यूट्रस के अंदर मांस की गांठ बनती है, यानी कि जिस मटेरियल से, जिस चीज़ से यूट्रस बना है उसी के अंदर गांठ बन गई, तो उसी चीज़ की गांठ बन गई है। तो जब यूट्रस ग्रो करेगा, जब वो 7 सेंटीमीटर की यूट्रस 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 टाइम बड़ा हो जाएगा, तो हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में क्या करना है। यानी कि आपको बेड रेस्ट करना है कि नहीं, आपको भारी काम करना है कि नहीं, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है कि नहीं। तो डिपेंड करता है फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है। पहली बात तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो थोड़ा प्रिकॉशन रखना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है तो प्रिकॉशन रखना है। तीसरी चीज़, अगर आपका फाइब्रॉइड बिल्कुल वो बच्चा जहाँ पर है वहीं पर है, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे प्लासेंटा ग्रो करेगा, प्लासेंटा को पूरा यूट्रस कवर करना है, वहाँ पर बीच में फाइब्रॉइड आ गया, स्पेशली वो वाला फाइब्रॉइड जो कि अंदर की तरफ कैविटी के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है। 3 तरह के फाइब्रॉइड होते हैं। एक होता है कैविटी के अंदर घुसा हुआ है जहाँ पर बच्चे को रहना है, एक होता है दीवार के अंदर ही घुसा हुआ है। तो दीवार के अंदर वाला जनरली क्या करेगा, प्लासेंटा जिसके अंदर घुसता है वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। जो अंदर बच्चे वाली एरिया में घुसा हुआ है वो ब्लीडिंग कराएगा, और जो बाहर की तरफ है, पेट के अंदर है, कहीं भी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो ज़्यादातर बाद में बड़ा होकर पेन एब्डोमेन कराती है, यानी कि पेट में दर्द कराता है। समझ गए? तो एक एबॉर्शन कराएगा, एक ब्लीडिंग कराएगा, एक पेट में दर्द कराएगा। जो बाहर वाला है, जो बाहर पेट के अंदर लटका हुआ है, यूट्रस के दीवार के अंदर नहीं है, अंदर कैविटी में नहीं है, उसको जनरली हम छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमको पता है अगर वो बड़ा हो गया, स्पेशली अगर उसकी डंडी बड़ी है, पेडिकल जिसको बोलते हैं, बड़ा हो गया तो घूम के दर्द करा सकता है। तो ऐसे केस में पेशेंट को बोलते हैं भाई भारी काम मत करना, सेक्शुअल एक्टिविटी थोड़ी कम रखना, विग्रस मत करना कुछ काम, तो उसकी वजह से अगर जो पेन होना, जो ट्विस्टिंग होनी है वो नहीं होगी। अब आते हैं जो अंदर वाला फाइब्रॉइड है, जो अंदर लटक रहा है, बच्चा भी वहीं है, वो जनरली प्रॉब्लम करेगा। तो उसको हम कई बार प्रेगनेंसी से पहले निकालते हैं। जैसे कि पॉलिप हो गया, आपको कई बार डॉक्टर्स ने बोला होगा आपके अंदर पॉलिप है, या फिर आपके अंदर सब म्यूकस मायोमा है। उसका क्या मतलब है? मायोमा यानी कि फाइब्रॉइड, और सब म्यूकस यानी कि जो अंदर लटक रहा है, ये मेडिकल टर्म है। जो अंदर लटकता है कैविटी में उसको सब म्यूकस बोलते हैं। वो आपको बीच बीच में स्पॉटिंग कराएगा, ब्लीडिंग कराएगा, और बच्चा ठहरेगा कैसे? बच्चे की जगह तो फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, आपको दिख तो इतना सारे के बाद बच्चा भी तो इतना सही होता है, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे साथ में, तो उसको तो हम निकालेंगे प्रेगनेंसी से पहले। अगर सोनोग्राफी में दिख रहा है कि बच्चा सही है और बगल में एक छोटा सा फाइब्रॉइड है, तो उसको फिर आप उस समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम आपको ये बोलेंगे कि भाई देखते हैं, जैसे मेरी एक पेशेंट है, उसको इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका पहला बच्चा मैंने कराया, उसके बाद उसने ऑपरेशन करके फाइब्रॉइड नहीं निकलवाया, इतना बोलने के बाद भी वापस कंसीव होकर आ गई। इस बार ट्विन प्रेगनेंसी है। वो मैडम इतनी सी है हाइट में, उनका पहला बच्चा मैंने कराया, तब भी इतना बड़ा गांठ थी उसके बाद वो विद इन अ ईयर, विद इन 9 मंथ्स के अंदर वापस प्रेग्नेंट होकर आई। उसको बच्चा वापस रखना है, मना किया, नहीं मानी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी पहले। वापस इतनी बड़ी गांठ है और अब 2 बच्चे हैं, इतनी सी पेशेंट में 2 बच्चे हैं, शी इज़ ऑलरेडी इन 6 मंथ नाउ, 6 महीना हो चुका है उसका, तो कैरी कर रही है। इट इज़ जस्ट, कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ, या भगवान सबकी बॉडी अलग बनाते हैं। तो इतनी बड़ी गांठ में छोटी सी शॉर्ट स्टेचर्ड पेशेंट डबल बच्चा लेके घूम रही, 6 मंथ्स निकाल चुकी है, तो मोस्ट लाइकली कोई कॉम्प्लिकेशन टचवुड नहीं होनी चाहिए। तो हर फाइब्रॉइड दिक्कत नहीं देता है, बट ब्लीडिंग, एबॉर्शन और पेन अगर हुआ, अगर बहुत तेज पेन हुआ, या फिर एक और कंडीशन होती है रेड डीजेनरेशन यानी कि फाइब्रॉइड के अंदर जो ब्लड सप्लाई आती है सडनली
ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो बीच वाला एरिया नेक्रोटिक हो गया, गैंग्रीन जैसा बन गया, तो बहुत तेज दर्द करता है। ऐसे में कुछ नहीं, आपको फीवर आएगा, आपको एकदम कपकपी छूटेगी, आपको पेन जबरदस्त होगा, डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे, बट सर्जरी नहीं करेंगे। सर्जरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रेट डिजेनरेशन में सर्जरी नहीं करते, अनलेस कि बच्चा पूरा मैच्योर हो गया, बच्चे को निकालना है तो बात अलग है, अदरवाइज सर्जरी नहीं करते। आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, आपको एडमिट करेंगे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फाइब्रॉइड के, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली सडनली एबॉर्शन नहीं करना है, डरना नहीं। अगर आपको डॉक्टर कह रही है कि हाँ नहीं कुछ नहीं, वेट एंड वॉच, तो एक्चुअली वेट एंड वॉच ही है। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो फिर क्या करेंगे, जबरदस्ती तो एबॉर्शन नहीं करेंगे। और एक और चीज़ मान के चलिए, जब आपकी डिलीवरी होगी, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो फाइब्रॉइड को कुछ नहीं किया जाएगा। 2 महीने बाद आपको डॉक्टर बुलाएंगे, भाई फाइब्रॉइड निकलवा लो। अगर आप चाहें तो निकलवा लेंगे तो अच्छा है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होगी। अगर बड़ा फाइब्रॉइड है तो ज़्यादातर ये फाइब्रॉइड्स बड़े हो जाते हैं प्रेगनेंसी के समय, बाद में छोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो कई बार नहीं भी निकालते। अगर मान लो आपका सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन के समय आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि डॉक्टर मैं लिख के दे रही हूँ, आप मेरा फाइब्रॉइड निकाल दो, और डॉक्टर इंसिस्ट करेंगे कि निकलवा लो। जब खुल ही रहा है पेट तो उसको भी निकलवा लो, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट इन प्रेगनेंसी बड़ी कॉमन है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि जब आपका अंडा रप्चर होता है, एग फूटता है, तभी आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो 2 महीने तक वो जो अंडा फूटा हुआ है वो ओवरी कॉर्पस लूटेम बन जाती है, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होकर वो ऐसे सिस्टिक दिखती है, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर ये सिस्ट आपको 3 महीने के बाद भी दिख रही है, यानी कि बच्चा 4थे महीने में चला गया, अभी भी वो गांठ दिख रही है, इसका मतलब ये प्रॉब्लमेटिक है। शुरू के जो 3 महीने उसमें कभी कभी कॉर्पस लूटियम सिस्ट दिखती है। अगर वो बहुत बड़ी है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर की है, तो डॉक्टर आपको वार्न करेंगे कि भाई सेक्सुअल एक्टिविटी, भारी काम ये सब ना करें, थोड़ा बेड रेस्ट करें, धीरे धीरे मूव करें, बिस्तर से धीरे से उठें, क्योंकि अगर ये ट्विस्ट हो गई, ओवरी में तो एक डंडी होती है, एक पेडिकल होता है, टहनी, जिससे वो यूट्रस से अटैच होती है, उस डंडी में अगर ट्विस्टिंग हो गई तो एक्सेसिव पेन होता है। या फिर अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो गई, रप्चर हो गई, फूट गई, तो बहुत तेज पेन होगा। तो ऐसे केसेस में, या कभी इन्फेक्शन हो गया, अंदर पस भर गया फॉर सम रीज़न, कहीं से इन्फेक्शन आ गया, बॉडी में इतनी सारी चीज़ें हैं, कहीं से इन्फेक्शन आके उसके अंदर आ गया, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त पेन होता है और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। अदरवाइज सिस्ट अपने आप छोटी हो जाती है, जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है सिस्ट यूट्रस के पीछे चली जाती है, उसको हम भूल जाते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर सर्जरी करनी है, मान लीजिए आप इतनी बड़ी सिस्ट लेके घूम रहे हैं और डॉक्टर बोलते हैं इसको निकालना तो पड़ेगा क्योंकि आगे दिक्कत देगी, तो हम शुरू के 3 महीने प्लान करते हैं कि कुछ ना करें अनलेस कि इमरजेंसी हो जाए, आपको बोलते हैं भाई बेड रेस्ट करो, और हम 4थे महीने में इसको सर्जरी करके निकालते हैं। दूरबीन से भी कर सकते हैं, ज़्यादातर दूरबीन से करना बेटर रहता है, क्योंकि क्यों इतना बड़ा चीरा लगाओ, दूरबीन से जाएंगे तो आपके यूट्रस को छुएंगे भी नहीं, आपकी ओवरी की गांठ निकाल के बाहर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए इमरजेंसी हो गई तो फिर इमरजेंसी में दूरबीन नहीं करते। रात के 2 बजे अगर आपको पेन उठ गया एकदम सडनली, तो फिर पेट खोल के यूट्रस को बिना टच करे हम ओवरी को निकाल देते हैं, और ऐसे में बच्चे को कोई खतरा नहीं होता। तो अगर सिस्ट है तो डरे ना, अपनी डॉक्टर की बात माने, और आपको खुद को पता होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी सिस्ट होगी तो दिक्कत देगी, 5 सेंटीमीटर से छोटी है तो धीरे धीरे या तो खुद ही छोटी हो जाएगी या यूट्रस उससे इतना बड़ा हो जाएगा कि पीछे छुप जाएगी, उसका कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर अगर पूछें ये कौन सी सिस्ट होती है तो ये डर्मोइड या फिर सिस्ट एडिनोमा होती हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रही, क्योंकि पैथोलॉजी रिपोर्ट भी आप लोग पढ़ते हैं। डर्मोइड एक ऐसा सिस्ट है, ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर, उस ओवरी के अंदर दांत, बाल और म्यूकस, बहुत सारी चीज़ें होती है, भारी हो जाता है, भारी होने की वजह से ट्विस्ट हो जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ें डायग्नोज हो चुकी हैं, भले आप प्रेग्नेंट हैं चाहे ना है, बिना प्रेगनेंसी के भी डर्मोइड सिस्ट का एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। दूसरी जो होती है वो सीरस सिस्ट होती है, अंदर नॉर्मल सीरस फ्लूइड होता है, तो वो अगर ज़्यादा बड़ी है तो निकालते हैं, वरना नॉर्मली अपने आप गल जाती है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, यानी कि बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट यानी कि आपके विजाना का जो फोल्ड्स होते हैं, जो लेबियल फोल्ड्स होते हैं, उसके अंदर सिस्ट बनी हुई है। ज़्यादातर तो लेबियल सिस्ट आपके अंदर पेन करेगी, आपको पेन होगा, इंटरकोर्स के समय पेन होगा, और उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है, विजानल एरिया जो इंटीमेट एरिया है। इन्फेक्शन हो गया तो पस बन जाएगा, बार्थोलिन एब्सेस बन जाएगा, उसको आपको निकलवाना है, डेफिनेटली सर्जरी करवानी है। बट कभी कभी प्रेगनेंसी में अगर ये बन जाती है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप इसको निकलवा लें। क्यों? क्योंकि 9 महीने जैसे जैसे आपकी बॉडी बढ़ेगी, आपके विजाना का साइज़ बढ़ेगा, आपका लेबिया भी बड़ा होगा, चारों तरफ ब्लड वेसल्स बढ़ जाएंगे, तो बाद में जब ये फूटेगी या आप सर्जरी कराएंगे तो ज़्यादा पेन होगा। तो जैसे ही डायग्नोज हो जाए आप इसको निकलवा लें। ये कहीं भी बच्चे को नुकसान नहीं करेगी, बच्चा तो बहुत अंदर है, आपकी जो विजाना है वो बाहर की तरफ है, वहाँ पर अगर कोई पॉलिप है, कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, कोई एब्सेस है, तो उसको निकलवा लें, तो डिलीवरी के टाइम तक वो पूरा हील हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि नीचे टांके लगे तो डिलीवरी नहीं होगी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, मेरे को आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव रील्स आती रहती है मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मेरे से डायरेक्ट आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे, इंडिया में या इंडिया से बाहर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें तो मेरी सेक्रेटरी आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट की डेट एंड टाइम बता देगी, और मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली आप जाके पेमेंट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।